नमस्कार, मैं हूं बादल और आपके लिए लेके आया हूं मिक्सी जो मिक्सर ग्राइंडर होता है। आप देख सकते हैं सारे पार्ट्सों के नाम। ये आर्मेचर है जो कि बीच में घूमता है। ये नीचे का फ्रेम है बॉडी वाला। इसमें कार्बन होल्डर आप देख सकते हैं, दोनों साइड पीतल के दिख रहे हैं, और बीच में बुश जिसमें आर्मेचर चलता है। और पीछे साइड का यह जो नट देख रहे हैं वो आर्मेचर को एडजस्ट के लिए रहता है। और ये रबड़ आप देख रहे हैं राउंड सर्कल में, ये मोटर के ऊपरी भाग में लगता है जो कि कंपन को एडजस्ट करता है। और ये कार्बन, ये देख सकते हैं रोटरी स्विच है, ये फ्रंट से, ये बैक से। ये रोटरी स्विच का नॉब हो गया जिसमें आप स्पीड कम अधिक करते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं एक मेन कोड 2 पिन का, ये देख सकते हैं स्पीड के लिए। और ये देख सकते हैं कॉमन और न्यूट्रल, ये जो है फील्ड कोयल का, हमारा जो मोटर का कोयल होता है उसका। ये देख सकते हैं इस तरह का स्क्रू लगा हुआ है और 4 रबड़ का ये केप। और देख सकते हैं ओवरलोड 2.4 एम्पियर का लगा हुआ है। और ये जो छर्रा देख रहे हैं स्टील का, ये आर्मेचर के निचली भाग में लगता है। नीचे वाला जो फ्रेम है, बॉडी फ्रेम, उसमें लगता है बुश के अंदर में। और ये देख सकते हैं अंदर में बुश दिख रहा है बीच में सेंटर में। और ये ऊपर का बॉडी का फ्रेम है। और ये देख सकते हैं ये आर्मेचर है। आर्मेचर में आप देख सकते हैं ये कूलिंग फैन है जिसे मैं हाथ रखा हुआ हूँ। उसके नीचे आप देख सकते हैं कोयल का जो ये है आपका कोर है। और ये है कम्यूटेटर, उसके ऊपर ये कूलिंग फैन, उसके नीचे ये कोयल, ये कम्यूटेटर। आप देख सकते हैं इस तरह से रहता है। एक बॉडी इस तरह से रहता है आपका, आप इस तरह से अलग हो जाएगा, इसको टाइट करने के बाद फिक्स हो जाता है। तो ये फ्रंट है टॉप, इसमें आपको इस तरह का रबड़ राउंड सर्कल में लगता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो फ्रेम इस तरह से फिटिंग होता है इसका टॉप में। और ये उसका बीच का हिस्सा, ये 4 होल आप देख पा रहे हैं। इसमें जो रबड़ लगते हैं मैंने जो दिखाया था आपको, देख सकते हैं ये 4 रबड़ जो कि वाइब्रेशन को कम करते हैं। और ये देख सकते हैं इसमें हमारा रोटरी स्विच लगता है ये वाला, और उसके ऊपर से ये नोब लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये लगभग पीछे का बॉडी है, मतलब बीच वाला, और ये सबसे नीचे का बॉडी है। तो इसमें आप एक राउंड सर्कल में होल देख पा रहे हैं यहाँ पर, उसमें आप देखेंगे कि ये ओवरलोड इसमें लगता है। तो चलिए मैं इस तरह से सारे पार्ट्सों को आपको दिखला रहा हूँ, आप इसे जान सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं। बॉडी के निचले हिस्से में देख सकते हैं 4 रबड़ कैप लगे हुए हैं, ये भी वाइब्रेट को कम करता है। और ये बार कोड देख सकते हैं। और उसके नीचे में ये कंपनी का नाम और इसका जो वाटेज है, आरपीएम है, सभी कुछ इसमें मेंशन रहता है। तो इस तरह से इसके सारे जो स्पेयर पार्ट्स है आप इसको देख के जान सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा स्पेयर पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। तो देख सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं ये फ्रेम का जो बॉडी का फ्रेम है उसका निचला हिस्सा है। ये जो बीच में बुश है उसमें ये स्टील का जो छर्रा है हम डालते हैं, और इसके ऊपर से हमारा आर्मेचर घूमता है। तो चलिए इसके ऊपर हमें कोयल डालना है, फील्ड कोयल का जो सेट रहता है स्टेटर के साथ में। तो ये कंप्लीट कोयल हमें डालना है। तो इसको हम बैठा लेते हैं सेंटर में। उसके ऊपर से हमको आर्मेचर को बैठाना है। देख सकते हैं ये पुराना आर्मेचर है, इसको हमने चेंज कर दिया, नया लगा लिया क्योंकि ये थोड़ा बॉडी शॉर्ट हो गया था। तो देख सकते हैं इस तरह से आप बैठाइए। फिर इसके जो सबसे टॉप कवर है ये वाली, तो इसको फिर आप बैठा लीजिए। तो चलिए इसको बैठा लेते हैं। इसको जो कट है, हम कट में जो नट साइड है फ्रेम में, बॉडी में, उसको एक साइड करेंगे तो आराम से चला जाएगा। तो ये हमारा लगभग में नीचे का फ्रेम और ऊपर का फ्रेम इसमें इंस्टॉल हो गया है। अब बारी है इसके जो बोल्ट है, ये बोल्ट 8 नंबर का होता है। तो इसको दोनों साइड की जो बोल्ट होती है इसको हम लगा के और धीरे धीरे टाइट इसको हम कर लेंगे। तो देख सकते हैं एक तरफ का बोल्ट चला गया, अब दूसरे तरफ की बारी है। तो इसको भी हमको उसी तरह से
टाइट कर लेना है। तो देख सकते हैं इसको हमें राइट तरफ टर्न करेंगे तो टाइट होगा और लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे तो ये खुलेगा। तो अभी हमको टाइट करना है, इसीलिए हम अभी राइट की तरफ इसको टर्न कर रहे हैं। तो इस दोनों साइड को बराबर से टाइट कर लेना है। तो ये हमारा टाइट हो गया और हमारा आर्मेचर बिल्कुल फ्री है, जाम नहीं है। अगर जाम थोड़ा सा होगा तो हमको ठोक लेना है, ठोकेंगे तो अपना जगह में बूस एडजस्ट कर लेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पेचकस की सहायता से ठोक के चेक कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ये फ्री हो गया है। अब हमको इसमें अगला स्टेप करना है। तो अब देख सकते हैं कि इतना तो हमारा काम हो चुका है। अब इसके आगे हम इसका प्रोसेस करें। नीचे का जो नट बोल्ट दिया हुआ है इसके ज़रिए हमको आर्मेचर को हम एडजस्ट करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, ताकि अगर एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ ज़्यादा गया हुआ है तो इसको नीचे करके हम एडजस्ट कर सकते हैं या ऊपर करके कर सकते हैं। तो ये एडजस्टर रहता है। तो चलिए इसको हम पूरी तरह से टाइट करके और नीचे से हमने एडजस्ट कर लिया है। चलिए इसको ठोक के फ्री कर लेते हैं और ये नीचे वाला नट को हमको टाइट कर लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो आर्मेचर में लगा कूलिंग फैन फील्ड कोयल को ना रगड़े घूमने के समय, उससे संपर्क में ना आए, वरना पूरा कोयल को ख़राब कर देगा। तो इस बात का हमको ध्यान देना है। और चलिए इसको हम देखते हैं ठोक के, और ठोकते हुए फिर इसको फ्री करते हैं और पीछे का जो नट है उसको हम टाइट करते जाएंगे और देखते रहेंगे कि फैन जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये देख सकते हैं आर्मेचर में ये थोड़ा सा पकड़ रहा है, तो इसको हमको थोड़ा सा और ऊपर कर लेना है हल्का से, ताकि इसके संपर्क में फैन ना आए, वरना इसको रगड़ के पूरा फील्ड कोयल को ख़राब कर देगा। तो अभी इसके संपर्क में बिल्कुल नहीं है और इसे टच भी नहीं कर रहा। तो पीछे का हम जो इसका नट है उसको पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं। ये 10 नंबर का नट रहता है, तो उसको फिक्स कर देते हैं। तो चलिए ये हमारा लगभग फिक्स हो चुका है। अब बारी है कार्बन की। तो इसको उससे पहले हमको श्योर कर लेना है कि हमारा मोटर जो है उसमें आर्मेचर सही ढंग से घूम पा रहा है या नहीं। अगर जाम होगा तो फिर ये एम्पियर ज़्यादा लेगा और जल्दी ही आर्मेचर को डैमेज करेगा। तो देख सकते हैं ये सॉकेट है हमारा जो कार्बन होल्डर। तो उसमें हम इसको जो इसका कार्बन है इसको डाल के और इस तरह से हमें अंदर की ओर ढकेल लेना है, क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, इसलिए पकड़ के इसको हमको अंदर करना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं ये जो कार्बन ब्रश में जाने के लिए एक जो फील्ड कोयल से निकला हुआ एक कनेक्शन होता है, इसको हम इसके होल से पार करते हुए और दूसरे साइड के होल में हमें निकाल लेना है और इसको लॉक कर देना है। देख सकते हैं इस तरह से अंदर जाएगा और दूसरे साइड से निकलेगा और इसको मोड़ देना है, तो हमारा कार्बन सॉकेट के अंदर में लॉक हो जाएगा। कार्बन होल्डर के अंदर में कार्बन पूरी तरह से लॉक हो जाएगा और बाहर निकल नहीं पाएगा। और स्प्रिंग के ज़रिए जब आर्मेचर घूमता है तो ये सोकर के जैसे ऊपर नीचे होता है, जिससे आर्मेचर और ये जो फील्ड कोयल आपस में अच्छी तरह संपर्क करके इस मोटर को अच्छी तरह से घुमा पाते हैं। अगर स्प्रिंग नहीं होगा तो ये अच्छी तरह से संपर्क में नहीं आ पाएगा, तो परेशानी होगी। तो चलिए इसको भी हम डाल लेते हैं अच्छी तरह से, और डालने के बाद में फिर इसको भी वैसे ही लॉक कर देना है जैसा पिछला जो कार्बन के होल्डर में हमने किया था। तो देख सकते हैं इसको भी हमको मोड़ देना है कार्बन होल्डर की तरफ, ताकि ये पूरी तरह से लॉक रहे और बाहर आने की संभावना ना रहे। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन इसका कंप्लीट हो गया है। तो ये देख सकते हैं मेरा 3 स्पीड का, और ये मेरा न्यूट्रल कनेक्शन है मोटर का। ये न्यूट्रल कनेक्शन है, इसको हमको इस तरह से लगाना है ओवरलोड स्विच में। मैं ऐसे ही बाहर में अभी आपको लगा के दिखा रहा हूँ, फिर फाइनली फिट में भी दिखाऊंगा। तो ये फील्ड कोयल से हमारा एक कनेक्शन न्यूट्रल निकल रहा है और एक कोयल हमारा कार्बन में गया। एक तरफ का सिरा जो ब्लू देख रहे हैं वो कार्बन में गया और दूसरी तरफ ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल निकल गया। तो इस तरह से एक फील्ड कोयल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और ये जो ओवरलोड है तो जिसमें हमने न्यूट्रल लगाया था उसमें मेन कोड का न्यूट्रल भी उसमें जोड़ देंगे। तो एक साइड का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब दूसरे साइड में जो स्पीड का कनेक्शन है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड है हमारा वाइट में 1 नंबर में, और 2 नंबर में हमारा मीडियम है, और 3 नंबर में स्लो है। तो ये देख सकते हैं आप, बीच में पोल वाला कनेक्शन है, तो हमने जो मेन कोड का तार है उसको पोल में लगा दिया। आप देख सकते हैं 1 नंबर है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से हमें कनेक्शन लगाते जाना है। तो सारे कनेक्शन को लगा देना है हमें। तो आप देख सकते हैं 3, 2, 1, सॉरी इधर से होगा, ये हमारा जब लगा रहे 1 नंबर और 4 नंबर में हम अभी इसको कनेक्शन कर रहे हैं। तो 4 नंबर में डायोड के थ्रू जो बाईपास होता है उसको लगाएंगे, और 1 नंबर में वाइट कनेक्शन को लगाएंगे, वाइट तार को, जो सबसे अधिक स्पीड है। और मीडियम स्पीड की जो हमारी वायर है वो येलो है, और रेड हमारा सबसे लो स्पीड है। तो इस तरह से हमारा मोटर का कनेक्शन इसमें अभी कंप्लीट हो गया है। अभी लाइन देने के लिए जैसे ही हम इसमें लाइन देंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। तो इस देख सकते हैं इसमें कट लगा हुआ है, और ये कट आपका जो रोटरी के शाफ्ट है, मतलब जिसमें आगे की तरफ आप निकली हुई देख सकते हैं, इसमें भी एक तरफ कट है, प्लेन नहीं, वो पूरा ओवल नहीं है। तो उसी तरह से मिला के हमको ये नोब को लगा लेना है, ताकि अगर आप गलत लगाएंगे तो ये नोब तुरंत टूट जाएगी। तो चलिए इस तरह से इसको हम बैठा लिए। अब क्या करना है कि लाइन में हमको लगा के और इसको लेफ़्ट राइट घुमा के हमको चेक कर लेंगे कि इसमें लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए लाइन में लगाते हैं इसका मेन कोड का जो कनेक्शन है उसको। तो देख सकते हैं ये लाइन में हमारा लग चुका है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये चलना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी लाइन का स्विच ऑन किए और ये हमारा मोटर चल रहा है। आप फैन की तरफ ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा, क्योंकि शाफ्ट में अभी आर्मेचर के शाफ्ट में अभी फुल इसका जो कपलर लगा हुआ नहीं है, देख सकते हैं, रुकने में पता चल रहा और चलने में भी आपको पता चल रहा। तो इस तरह से यहाँ कोई भी स्पार्किंग नहीं है कार्बन के साइड में, आप देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई भी स्पार्किंग नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल सही तरीके से हमारा फिटिंग हो चुका है। नया आर्मेचर लगाने के बाद भी सही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये फैन, कूलिंग फैन आप चलते हुए, तो इस तरह से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ चलो ये बिल्कुल चल रहा है और सही चल रहा है। तो मैं इसका आवाज़ भी आपको वॉल्यूम बढ़ा दूंगा ताकि जब चले तो आपको पता चले कि हाँ ये बिल्कुल चल रहा है और सही है। नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी बारी है सारे स्पेयर को अलग करके, और इसको हम इसके जो बॉडी है बॉडी में फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ओवरलोड जो कि 2.4 एम्पियर का इसमें लगा हुआ है, इसको हम टाइट करेंगे बॉडी से। इसमें एक नट दिया हुआ रहता है, तो नट को हमको इस तरह से रख के और इसे टाइट करना है। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण थोड़ा परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन ये हो जाती है टाइट, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर ज़्यादा बड़ा होल रहने से ये परेशानी होती है टाइट करने में। तो चलिए इसको टाइट करते हैं। तो चलिए इसको हम टी रिंच की सहायता से इसको प्रेस करके रखेंगे, और नीचे से इसके जो ओवरलोड है उसको हम राइट टर्न करेंगे तो ये जो इसके नट पे अच्छी तरह से फंस जाएगा और पूरी तरह से ये टाइट हो जाएगा, वरना ऐसे आप बाहर से करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। तो चलिए टाइट हो चुका है, अब उसको हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं पीछे से। तो चलिए पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। अब बारी है हमारे जो मेन बॉडी है, देख सकते हैं इसमें 4 होल है। चारों होल में ये जो रबड़ का आप देख रहे हैं गुटका, ये चारों गुटका को हमको लगा लेना है, क्योंकि ये जब मोटर चलती है तो उसका वाइब्रेट को कम करने का काम करता है, बॉडी में इसके कंपन को आने से वो कम करता है। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्शन साइड को हमको जिधर स्विच लगा हुआ है उस तरफ हमको रखना है ताकि आराम से पहुंच सके। अब इसका साइड दूसरी तरफ रखेंगे तो वायर छोटा पड़ जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा तो दिक्कत होगा। तो पहले ही इस बात का ध्यान रखना है। और ये चारों जो गुटके हैं उसके ऊपर हमें ये जो मोटर के जो क्लैंप निकले हुए उसको रख लेना है, और ये जो नट का जो देख रहे स्लॉट, तो ये 4 बॉडी में होल है, इसी के सिधाई में मिला के रखना है ताकि नीचे से जब आप नट पार करेंगे तो आराम से टाइट हो जाएगा। और ये है जो मोटर के ऊपर का कवर, ये कट देख रहे हैं,
इसमें भी एक कट बना हुआ है, उस साइड को मिला के लगा लेना है। ये क्या करता है कि वाइब्रेशन से को बहुत अधिक कम करता है, ताकि ये अगर ये सब नहीं लगाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा और जिससे मिक्सी इधर उधर भागने लगेगा। तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, इसका यही काम है। देख सकते हैं इस तरह का जो हमारा बोल्ट है, ये 4 बोल्ट लगे हुए हैं। हमको चारों बोल्ट को बॉडी और जो ऊपर का जो कैप था तो उसको टाइट करेंगे तो मोटर बीच में लगाते हैं बॉडी और ऊपर के कैप से, तो बीच में हमारा मोटर फिक्स हो जाता है, जिससे मोटर बाहर और दाएं बाएं नहीं होगा, हिलेगा नहीं। तो इस तरह से हमें इसको फिक्स कर लेना है। चारों जो इसका बोल्ट है उसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो देख सकते हैं ये दूसरा हमारा बोल्ट टाइट हो चुका है। अब बारी है तीसरे और चौथे की। देख सकते हैं ये फिर से ये तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर को भी लगा लेते हैं। और इसके बाद एक और आएगा चौथा, देख सकते हैं ये चौथा। तो 4 वोल्ट हमारे इसके जो बॉडी से लगते हैं, बीच वाले बॉडी और ऊपर वाले टप में जाके टाइट होते हैं। इस तरह से मोटर को बीच में पूरी तरह से जाम किया जाता है और जिससे कि वाइब्रेशन वगैरह सब कम हो जाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से ये फॉर्मेट से टाइट होता है। आप भी जब भी वर्क करें तो आसानी से इसी तरह से करें जिस तरह से मैं आपको बतला रहा हूँ। अगर फिर भी किसी तरह का परेशानी है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लें कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका भी सलूशन दूंगा। मैं तरह तरह का वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, इतनी मेहनत करके। आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो देख सकते हैं ये नट लगा हुआ है हमारा रोटरी स्विच, जिससे हम स्पीड कम और अधिक करते हैं। तो इसको हमको इसके जो स्लॉट में बैठा लेना है। देख सकते हैं इस तरह से लगेगा। तो अभी हमको लगाना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर का नट हमने लगाया नहीं है। तो चलिए इसको हम हटा लेते हैं और इसके ऊपर का जो नट अभी हमने जो निकाला है उस नट को हमको टाइट कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से जाम हो जाए। तो देख सकते हैं इस नट को अभी हम इसके ऊपर से लगा लेते हैं और मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये आपको नज़र आ जाए। तो देख सकते हैं ये शाफ्ट के ऊपर में जो रिंग बना हुआ है उसके ऊपर में ये नट टाइट हो जाएगा और इसको हमको उसके बाद पूरी अच्छी तरह से टाइट कर लेना है ताकि ये जब आप यूज करेंगे तो हिल डोल ना हो पाए। तो इसके बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है कि जो इसका आप देख सकते हैं इसको नट को हमको अच्छी तरह से प्लास से टाइट कर लेना है ताकि हिले ना। और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका अगला स्टेप है ये नोब को हमको लगाना। नोब लगाने का तरीका मैं पहले ही आपको बतला चुका हूँ कि आप किस तरह से फिट करेंगे। तो चलिए इस तरह से ये हमारा इतना तो कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देख सकते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 1 4, तो 4 पॉइंट है। तो देख सकते हैं मैं इसमें लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर और ये 2 नंबर, इसके बगल में 1 नंबर। तो मैं इस तरह से आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आप जान सकें। और इधर बीच में ये रेड लगा हुआ है, ये पोल है। तो सारा मैं आपको कनेक्शन लिख दे रहा हूँ ताकि आप देख के दूर से ही आपको पता चल जाए। ऐसे आपको मैं दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं। तो देख सकते हैं 1 2 3 1 4 और बीच में पोल। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्शन है टोटल इसमें होते हैं 4 पिन, 4 पिन नहीं, ये 5 पिन इसमें लगे हुए रहते हैं। एक पोल रहता है। स्पीड के लिए 4 पॉइंट लगे हुए हैं और एक है पोल जिससे लाइन बारी बारी से जब आप रेगुलेटर को दाएं बाएं घुमाते हैं तो उस पोल से कनेक्ट करके स्पीड को मेंटेन करता है। ये डायोड से लगा हुआ है हमारा, ये 1 से 4 नंबर में ये कनेक्ट होगा। तो इस तरह से 1 नंबर और 4 नंबर हमारा कनेक्ट हो गया जो कि फुल स्पीड है। उसके बाद 2 नंबर में येलो हमको लगाना है, देख सकते हैं। और 3 नंबर में सबसे लो स्पीड ये रेड है। येलो हमारा मीडियम है, वाइट हमारा फर्स्ट है और रेड सबसे लो। तो इस तरह से ये कनेक्शन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब इसके जो पीछे वाली ओवरलोड है, ओवरलोड में हमें एक ब्लैक वायर मेन तार से जो आ रहा है मेन कोड से न्यूट्रल, उसमें लगा दे रहे हैं। और एक तार हमारा जो कि मोटर से निकला है, मोटर के न्यूट्रल से, तो उसको लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हमें किसी भी प्रकार की कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मेन कोड का आप सॉकेट में लगने वाला, मतलब ये स्लॉट में लगने वाला इसका जो घाट है, देखिए इस तरह से ये कट बना हुआ है यू टाइप का, इसके अंदर चला जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसके जो ऊपर की जो बॉडी स्क्रू की। अभी जितने भी स्क्रू है इसमें 6 स्क्रू लगे हुए रहते हैं। 6 स्क्रू को हमें अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है ताकि फिर कोई परेशानी ना आए। तो देख सकते हैं पहला स्क्रू है, इसको हम टाइट कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा, तीसरा इसी तरह से कर सारे स्क्रू को टाइट करने के बाद अब देख सकते हैं ये कपलर दोनों साइड से कट बना हुआ है, इस तरह से शाफ्ट में भी बना हुआ रहता है। तो हमें उसे मिलाते हुए लगा लेना है। अगर गलत लगाएंगे तो वो जाएगा नहीं या फिर टूट जाएगा। तो ये जो हमारा कपलर है इसका घाट और जो आर्मेचर का शाफ्ट है उसका घाट दोनों को मिला लेना है और मिला के हमें किसी लोहे की वस्तु से ठोक के इसको अंदर कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं ठोक रहा हूँ इसको, और इसके ठोक के इसके जो मेन पॉइंट तक जब तक ना पहुँच जाए इसको प्रेस करके आप ये कर दें। जब मेन पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसका आवाज़ भी चेंज हो जाता है। तो देख सकते हैं ये हमारा चलने लगा है। ये हमारा बिल्कुल 100% वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप सभी तरह का जो स्पीड मैं करके दिखा रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसको जब एक बार आप इस तरह से प्रेस करते हैं तो फिर वो चलने लगता है। तो इस तरह से हमारा ये ओके हो चुका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।